क्या सच में एक ही पैन कार्ड से दो आईपीओ एप्लीकेशन पॉसिबल है? राज क्या है, चलिए फैक्ट के साथ जानते हैं। इंडिया के स्टील सेक्टर की बैकबोन और इंडिया की टोटल डोमेस्टिक कोकिंग कोल प्रोडक्शन का 58% कंट्रोल सिर्फ एक ही कंपनी के पास है। नाम है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल। कोल इंडिया की 100% ओन पीएसयू कंपनी सेबी से आईपीओ का मंजूरी मिल चुकी है और बहुत ही जल्द आईपीओ मार्केट में एंट्री करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल सिर्फ एक है, अपॉर्चुनिटी या फिर पीएसयू प्रीमियम। फुल आईपीओ एनालिसिस के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। इस कंपनी के आईपीओ में आने वाला है शेयर होल्डर कोटा। इसका मतलब क्या है? जो इन्वेस्टर रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट नहीं पाते हैं उनके लिए अब एक एक्स्ट्रा मौका होने वाला है। शेयर होल्डर कोटा आने के बाद आप शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ रिटेल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी दो एप्लीकेशन एक ही पैन कार्ड से और अलॉटमेंट के चांसेस आपके डबल हो जाएंगे। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो एक ही आईपीओ दो अलग कैटेगरी में और बेटर पॉसिबिलिटीज ऑफ अलॉटमेंट। रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये एक बिग एडवांटेज हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आईपीओ अगले 2 हफ्तों में मार्केट में आ सकता है। जैसी मार्केट में खबरें हैं, जो इन्वेस्टर इस आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी से अप्लाई करना चाहता है उनके लिए एक क्लियर कंडीशन है, कोल इंडिया के एक शेयर को परचेस कीजिए। आरएचपी फाइल होने से पहले ये शेयर आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। कंडीशन फुलफिल होती है तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक सिंपल रूल याद रखिए, आरएचपी से पहले शेयर डीमेट में, इसका मतलब शेयर होल्डर कैटेगरी का चांस कंफर्म। इसलिए अगर आप अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो टाइमिंग यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे बीसीसीएल का पूरा बिजनेस मॉडल, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन स्ट्रेंथ, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन और एंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर रिस्क या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बनने वाला है बड़ा पैसा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गोड़े और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा ताकि आपके दिन भर के बिजी शेड्यूल में कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो और हम सीधा व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे वीडियो आपके पास पहुंचा सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल को 1972 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की 100% होली ओन सब्सिडरी है। बीसीसीएल प्राइमरी कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल और वॉश्ड कोल का प्रोडक्शन करती है जो डायरेक्टली स्टील और पावर इंडस्ट्री के लिए क्रिटिकल इनपुट है। माइनिंग ऑपरेशन और प्रेजेंस 31 मार्च 2025 तक की बात करें तो बीसीसीएल ऑपरेट करती है टोटल 32 माइंस, 25 ओपन कास्ट, 3 अंडरग्राउंड और 4 मिक्स्ड माइन। कंपनी का जोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो झरिया कोलफील्ड जो है वो झारखंड में है और रानीगंज कोलफील्ड जो है वो वेस्ट बंगाल में। टोटल लीज होल्ड एरिया है 288.31 स्क्वायर किलोमीटर जो काफी स्ट्रॉन्ग एसेट बेस दिखाता है। बात करते हैं कोल रिजर्व्स और मार्केट डोमिनेंस की, तो बीसीसीएल का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका कोकिंग कोल रिजर्व्स। एस्टिमेटेड कोकिंग कोल रिजर्व्स इसके पास अप्रैल 2024 तक 7,910 मिलियन टन्स का है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में बीसीसीएल का कंट्रीब्यूशन 58.50% था इंडिया के टोटल डोमेस्टिक कोकिंग कोल प्रोडक्शन में। मतलब अगर इंडिया का स्टील सेक्टर ग्रो करता है तो बीसीसीएल डायरेक्टली बेनिफिट होगा। प्रोडक्शन और अगर ग्रोथ ट्रेंड की बात करें तो बीसीसीएल का प्रोडक्शन ट्रेंड काफी कंसिस्टेंट रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 30.51 मिलियन टन्स, 2025 में 40.50 मिलियन टन्स। 2024 प्रोडक्शन ब्रेकअप की अगर बात करें तो कोकिंग कोल 39.11 मिलियन टन्स तो नॉन कोकिंग कोल 1.99 मिलियन टन्स। यानी फोकस क्लियरली हाई वैल्यू कोकिंग कोल पर है। ऑपरेशनल स्ट्रेटजी और न्यू मॉडल्स की अगर बात करें तो बीसीसीएल सिर्फ माइनिंग तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी ने कुछ इनोवेटिव मॉडल्स भी अडॉप्ट किए हैं। कोल वॉशरीज ऑपरेशंस, आइडियल वॉशरीज का मोनेटाइजेशन वाया WDO मॉडल, डिसकंटिन्यूड अंडरग्राउंड माइंस को रिव्यू करना वाया MDO मॉडल, सोलर पावर प्रोजेक्ट मोनेटाइजेशन। ये इनिशिएटिव कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी दोनों को सपोर्ट करता है। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ होती है। देखिए जहां असेट 17,283 करोड़ की है तो वहीं नेटवर्थ 6,551 करोड़, तो कंपनी के पास 1,805 करोड़ के रिजर्व्स है। अगर इनकम और प्रॉफिट ट्रेंड देखें
तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 13,691 करोड़ की इनकम थी, जिसके सामने 664 करोड़ का प्रॉफिट। तो 2024 में 14,452 करोड़ की इनकम, जिसका 564 करोड़ का प्रॉफिट। और फाइनेंशियल ईयर 25 में 14,597 करोड़ की इनकम, जिसके सामने 1,240 करोड़ का प्रॉफिट किया। यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में पेट थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ है, लेकिन बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग हुई है। बात करते हैं इसकी वैल्यूएशंस की, तो आरओसी 30.13% का, जो कैपिटल यूटिलाइजेशन काफ़ी इफिशिएंट है। तो पेट मार्जिन 8.50% का है, मतलब माइनिंग पीएसयूज के लिए हेल्दी मार्जिन। ये रेशो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कंपनी ऑपरेशनली स्ट्रांग है। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल की, तो फिलहाल इस कंपनी के आईपीओ की प्राइस और डेट्स का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। जैसे इस कंपनी का आरएचपी फाइल होगा तो आईपीओ डेट्स और प्राइस का अनाउंसमेंट आ जाएगा, और जैसे ही आता है हम आपके साथ तुरंत शेयर करेंगे। अब एक बार इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ या पॉजिटिव्स है वो देख ले, तो मोनोपोली लाइक पोजीशन इन कोकिंग कोल, कोल इंडिया का स्ट्रॉन्ग पेरेंट सपोर्ट, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडियन स्टील सेक्टर, लार्ज रिजर्व्स प्लस लॉन्ग माइन लाइफ, हाई आरओसी और स्टेबल कैश फ्लो। अगर रिस्क और कंसर्न की बात करें तो गवर्नमेंट कंट्रोल एंड पीएसयू नेचर है, कोल प्राइसिंग पॉलिसी रिस्क हो सकती है, एनवायरमेंटल एंड रेगुलेटरी चेंजेस का इफेक्ट डायरेक्टली होगा, और कमोडिटी प्राइस की का फ्लक्चुएशन इसके प्रॉफिट में डायरेक्ट इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो बीसीसीएल एक स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल पीएसयू है जो इंडिया के स्टील ग्रोथ के साथ डायरेक्टली लिंक है। अगर आईपीओ रिजनेबल वैल्यूएशंस पर आता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी स्टेबल और डिविडेंड फ्रेंडली अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और शॉर्ट टर्म में क्या होगा वो एक बार वैल्यूएशन आने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।